ये पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में हर देश एक दूसरे से आयात और निर्यात करता है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया 90% एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अमेरिकी डॉलर से करती है। जो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, 90% दुनिया के लोग जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो अमेरिकी डॉलर से करते हैं। अब देखिए, अमेरिकी डॉलर इतना ज़्यादा मजबूत क्यों है? आज का हमारा क्वेश्चन ये है। हमारी भारतीय मुद्रा इतना कमज़ोर क्यों है अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा? तो मैं आपको बता दूं, हमारी भारतीय मुद्रा इतना कमज़ोर नहीं थी जितना कि आज है। आज आप ये समझ लीजिए कि एक अमेरिकी डॉलर लगभग 83.5 रुपये बन रहा भारतीय रुपया। आप ये समझ लीजिए। तो अमेरिकी डॉलर इतना ज़्यादा मजबूत क्यों है? तो बात है सन 1939 की। सन 1939 में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया के उस समय जितने भी ताकतवर देश थे सभी देशों ने भाग लिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध में सभी देशों ने भाग लिए तो अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई। जब अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई तो अब व्यापार करना पड़ेगा, और जब व्यापार करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई तो उनकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो घट गई। और मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हमारा जो भारत का रुपया था ना, वो अमेरिकी डॉलर से बड़ा था। तो ये समझ लीजिए, बड़ा था। और तभी क्या हुआ, बीच में अमेरिका कूद पड़ा। जब बीच में अमेरिका कूदा तो उस समय अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा सोना होगा उस देश की मुद्रा की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे आपके घर में सबसे ज़्यादा अगर सोना होगा तो आप अमीर, आपकी जो गिनती होगी वो अमीरों में होगी, गरीबों में नहीं होगी। कि गरीबों में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सोना है आपके पास तो आप ये समझ लीजिए कि आप भी सोने जैसे हैं। ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना था, और जब इसके पास सबसे ज़्यादा सोना था तो इसने क्या किया, अपनी मुद्रा देने लगा। और जब ये अपनी मुद्रा देने लगा व्यापार करने के लिए, और बदले में लोगों से क्या लेने लगा, उनकी मुद्रा तो ले नहीं रहा था, सोना ही ले रहा था। भाई क्या होता है कि अगर हम एक देश से दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो आज भी हमारा देश अधिकांश देशों से जो व्यापार करता है वो डॉलर में करता है। और जब हमारे पास डॉलर नहीं होता ना तो हमें ख़रीदना पड़ता है डॉलर। और ज़रा सोचो, पहले हम डॉलर ख़रीदें फिर उसको दें तो कितना महंगा पड़ेगा कि नहीं महंगा? ठीक है। तो जिसके चलते अमेरिका का जो डॉलर है ना, इसका रेट और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और आज आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की सभी मुद्राएं इसके नीचे हैं, सबसे ऊपर है ये। अब जिस मुद्रा से 90% जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता हो, तो बताइए कोई साधारण मुद्रा होगी? तुम अमेरिका का डॉलर ले लीजिए, दुनिया के कोई भी देश चले जाइए, 195 देशों को मान्यता दी गई है। वैसे 206 या 207 देश बताए जाते पूरी दुनिया में हैं, और 195 देशों को मान्यता दी गई। आप 155 देशों में किसी देश में चले जाइए और कह दीजिए कि मेरे पास अमेरिका का डॉलर है, आइए ले लीजिए, तो वो उस पर विश्वास है उनका, तुरंत ले लेंगे। आप अपनी मुद्रा लेके चले जाइए, कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मुद्रा की वैल्यू दूसरे की मुद्रा की वैल्यू से कमज़ोर है। हाँ, दूसरे नंबर पर तुम्हारा आ जाता है कौन सा? यूरो। यूरोप का यूरो। देखिए ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप है, और यूरोप में अधिकांश देशों की जो मुद्रा है वो यूरो है। क्या है? यूरो। अब देखिए, यूरो देखा जाए डॉलर की अपेक्षा यूरो मजबूत है, लेकिन यूरो से उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लोग नहीं करते जितना कि डॉलर से करते हैं। ठीक। अब दूसरे नंबर पर इससे व्यापार किया जाता है। तीसरे नंबर पर क्या किया जाता है? जापान की मुद्रा जो है, जिसे हम कहते हैं जापान का येन। क्या कहते हैं? जापान का येन। और चौथी जो मुद्रा है जिसे हम कहते हैं चीन की युआन। चीन का युआन। चीन की मुद्रा से भी व्यापार होता है। अब देखिए, चीन की मुद्रा से कौन कौन से देश व्यापार करते हैं आपस में? देखिए, चीन की मुद्रा की जो अदला बदली होती है, जो चीन के सगे संबंधी होंगे वही तो करेंगे। ठीक है। अब चीन के सगे संबंधी कौन है? तो देखिए, चीन के सगे संबंधी जो है
इधर ये कजाकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ तक कि अब ईरान भी हो गया। ये जितने भी सेंट्रल एशिया के देश है, ये सब कौन सी मुद्रा से ज़्यादातर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं? तो चीन की युआन से। किससे करते हैं? चीन की युआन से ये क्या करते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। अब भारत ने भी दिमाग लगा लिया है कि जिस तरह चीन ने अपनी मुद्रा यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया है, तो भारत अब इधर खाड़ी देशों की ओर रुख ले रहा है, इधर अफ्रीकी देशों की तरफ, कि हमारी भी मुद्रा यहाँ पर चले। तो खाड़ी देशों में एक यूएई देश है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूएई। वही यूएई में सब दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जिसे कहते हैं बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो यूएई ने ये सहमति ये कहा है भारत से कि भाई हम तुम्हारी मुद्रा लेने के लिए तैयार हैं और तुम हमारी मुद्रा लो, हम तुम्हारी लेंगे। यूएई की मुद्रा दिरहम है, ठीक है, यूएई की क्या है? दिरहम। तो अब देखिए, यूएई से अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारी मुद्रा से होगा ना, तो इसमें हमें डॉलर का झंझट नहीं रहेगा। जो हम डॉलर खरीदते हैं ना, वो हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अपनी मुद्रा है, दे देंगे, कौन दिक्कत है? उसकी मुद्रा ले लेंगे, कौन दिक्कत है ना भाई? उसकी मुद्रा की वैल्यू हमारी मुद्रा से ज़्यादा है, हमारी मुद्रा की वैल्यू उसकी मुद्रा से कम है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा कि रुपये की कुछ वैल्यू बढ़ेगी और रुपये को कुछ लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे। अभी जैसे हम रूस से तेल लेते हैं, ये रूस है ना, ये रसिया, अभी हम इससे तेल लेते हैं। तो जब हम इससे तेल लेते हैं तो रूस और भारत के बीच एक समझौता हुआ है। रूस ने कहा है कि हम तुम्हें तेल देंगे और बदले में तुम्हारा रुपए ले लेंगे। बात समझ में आ रही? हम तुम्हें तेल देंगे और रुपए में तुम्हारा रुपया बदले में ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, एक बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम हमारा रुपया लेने के लिए तैयार न होता तो हमें डॉलर ख़रीदना पड़ता, और डॉलर कहाँ से ख़रीदते? जिसके पास होता उसी से ख़रीदते। तो अमेरिका से अगर हम डायरेक्ट डॉलर ख़रीदते तो थोड़ा महंगा पड़ता कि सस्ता पड़ता? थोड़ा सस्ता पड़ा, ठीक है। अगर दूसरे देश से डॉलर ख़रीदते तो थोड़ा महंगा पड़ जाता, लेकिन वो उम्मीद है कि महंगा नहीं रहता। भाई हम अगर कोई पहले उससे ख़रीदते हैं फिर उसको देते हैं तो महंगा नहीं पड़ेगा, वो भी तो प्रॉफिट लेगा, कैसे दे देगा हमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब भैया हमारी रुपया से तेल आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह दो कि रूस में तो हमारा रुपया चलता नहीं है, तो कैसे रूस उसका यूज करेगा? तो उसके लिए भी एक अलग चारा निकाला गया। रूस ने क्या किया, भारत में एक अपना अकाउंट खुला दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो भारत ने 100 बैरल तेल लिया, कितने बैरल? 100 बैरल तेल लिया। बैरल होता है एक जो ड्रम नहीं होता लोहे का, उसे एक जो बैरल होता है, एक ड्रम को एक बैरल कहा जाता है, ठीक है, उस ड्रम को बैरल कहा जाता है। तो मान लो 100 बैरल लिया। अब 100 बैरल जो कच्चा तेल है, इसकी कीमत पता लगा कि 1 लाख रुपए है। कितने? 1 लाख भारतीय रुपए में। अब 1 लाख रुपए अगर भारत कैश किसको दे रहा है? रूस को दे रहा है। तो रूस के यहाँ तो भारत का मुद्रा चलता नहीं है ना। तो जब वहाँ पर भारत की मुद्रा नहीं चलेगा तो रूस ने कहा कि एक काम करिए, आप मेरे नाम का अपने देश में अकाउंट खुलाइए, अब मेरा जो रुपए है ना, ये मेरे ही अकाउंट में डाल दीजिए। अब बदले में जब मैं आपसे कोई सामान लूँगा तो वही मेरे अकाउंट से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। ये तो हमारे लिए और अच्छा हुआ कि नहीं भाई? कोई चीज़ हम रूस से ले रहे हैं और कोई चीज़ रूस हमसे ले रहा है, तो भैया हाय बाबा कि हमारा रुपए हमारे पास आ रहा, हम उनके दे रहे हैं, आ रहा जा रहा, डॉलर का टेंशन ख़त्म। तो 1939 के पहले डॉलर इतना मजबूत नहीं था जितना कि मजबूत यूरो था। यूरो 1939 के पहले बहुत मजबूत था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सबसे ज़्यादा एक तो लड़ाई यहीं करत रहे, सबसे ज़्यादा लड़े नहीं। यूरोपीय देश इतने लड़ाकू रहे हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। ये कुकुर आ रहे हैं, समझो कुकुर, जैसे कुत्ता नहीं लड़ जाता है बोटी के चक्कर में, वैसे ये लड़ जाते रहे आपस में। और लड़ाई किन के? जर जोरू ज़मीन। आज भी 3 चीज़ों में हो रही है, कल भी 3 चीज़ों में। राजा महाराजा लड़ जाते रहे, जर जोरू ज़मीन। पता लग इलाहाबाद का राजा की जो मतलब रानी है बहुत सुंदर है, फतेहपुर का राजा देखिए लड़का, चलो पूरी सेना लेके चलो, ले समझ गए।
तो जर जोरू ज़मीन के पीछे, तो ये लोग भी इन्हीं के पीछे ज़्यादा लड़ जाते थे, ठीक है। और जब ये, अब बताइए, जब तुम लड़ाई करोगे तो तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाएगा, और जब व्यापार चौपट हो जाएगा तो तुम्हारी मुद्रा की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। अब जैसे पाकिस्तान में दिवालिया होने की कगार में है, पाकिस्तान की मुद्रा की अपेक्षा डॉलर आसमान छू रहा है। अब समझ लीजिए अमेरिका का $1 पाकिस्तान की 250 रुपये के बराबर है। ये समझ लीजिए कितना ज़्यादा, मतलब रुपए कितना नीचे गिर गया डॉलर की अपेक्षा, समझ रहे हो। तो पूरी दुनिया में 90% व्यापार कौन से डॉलर से किया जाता है? अमेरिकी डॉलर से। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके।